हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें। तो देखिए, आज की हमारी मॉर्निंग हो गई थी और बच्चे चले गए थे स्कूल नाश्ता वगैरह करके, और मैं कर रही थी अपनी किचन क्लीनिंग। तो मैंने अपने बर्तन जो धोए थे, बर्तन वगैरह लगा दिए थे और किचन की कर ली थी सफाई, और पूरे दूध वगैरह सब मैंने और गर्म करने रख दिया था। दूध भी मेरे गर्म हो गए थे और किचन क्लीनिंग पूरी फुल हो गई थी, क्योंकि और फिर मुझे बच्चे को दवाई दिलाने भी जाना था आज। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपनी किचन क्लीनिंग की। और उधर हस्बैंड है ना, बैठ गए थे थोड़ा सामान लेकर, क्योंकि काफ़ी रिपेयरिंग करनी थी। घर में थोड़ा डैमेज हो रही थी अलमारी वगैरह, तो उनकी रिपेयरिंग करने बैठ गए थे। तो इधर मैं कर रही थी अपने बेड की सफाई, क्योंकि बेड काफ़ी दिनों से ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि दावतों में जाते हैं कपड़े वगैरह निकालते हैं और फिर ऐसे रख देते हैं। तो मैंने सोचा आज जल्दी मॉर्निंग में काम हो गया, तो पहले सबसे पहले अपने बेडों की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सारे बेड का कपड़े वगैरह निकाले, और बच्चों के मेरे और पूरे दोनों बॉक्स अच्छे से साफ़ किए, और सारे कपड़ों को बैगों के अंदर जमा के रख दिया था। फिर इधर मैंने छोटे वाले बेटे को आज नहला दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी थी तबीयत ख़राब। तो मैंने आज इसको नहला दिया, और इसको काफ़ी अच्छा लगा नहा धोकर। काफ़ी एक्टिव हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहाया नहीं था, बुखार इसका फीवर ही नहीं जा रहा था इसलिए। तो इसको नहलाया, फिर नहला धोकर मुझे जाना था डॉक्टर के इसको दवाई दिलाने के लिए, क्योंकि आज डॉक्टर ने बुलाया था इसको चेक करने के लिए। तो इसको नहला दिया, नहला धो के तैयार तैयार कर दिया। फिर मैं भी अपना नहा धोकर हो गई थी रेडी। और फिर उसके बाद मेरे को बनाना था लंच, और लंच की कर ली थी फिर मैंने तैयारी, क्योंकि लंच में आज कुछ ज़्यादा तो बनाना नहीं था, क्योंकि सब्जियां मेरी कल रात की ऐसी ही रखी हुई थी। तो फिर मैंने केवल दाल बना ली थी, रोटी और थोड़ा सा रायता बना लिया था। और रोटियों में मैंने बनाई थी मोन की रोटी। तो मोन डाल दिया था आटे में, और इसकी मोटी मोटी देसी रोटियां बना ली थी, क्योंकि गंवार की फली की रात की सब्जी थी और चटनी, तो इससे काफ़ी टेस्टी लगती है। तो उधर हमारा लंच भी हो गया था, और मैं उधर दवाई वगैरह लेकर आ गई थी बेटे की, और वहाँ से मार्केट से ले आई थी। फिर आते टाइम अमरूद, तो बेटा अमरूद खा रहा था। और फिर आज देखिए काफ़ी दिनों के बाद ये जा रहा था ट्यूशन, क्योंकि आज 4 से 5 दिन हो गए थे इसको ना स्कूल गया ना ट्यूशन, तब इसके फीवर के चक्कर में। तो आज काफ़ी एक्टिव लग रहा था, तो ये अच्छे से खुशी खुशी ट्यूशन भी चला गया। और फिर हो गई थी मेरे शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में मैं बना रही थी दाल चावल। तो मैंने अपने चावल भिगो दिए थे, और तो चावल भिगोने के बाद फिर मैं थोड़ा मशीन पे बैठ गई, क्योंकि मैं जो दुपट्टे लाई थी मार्केट से उनकी किनारियों को पीको तो मैंने कराई नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं मशीन से खुद ही घर में थोड़ा मोड़ दूँगी, क्योंकि काफ़ी धागे निकलते हैं, ओढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने दुपट्टों की चारों तरफ से किनारियाँ मोड़ दी थी, और कुछ कपड़े बच्चों के ऐसे रखे थे फटे हुए, तो वो भी सी लिए थे। और इसके बाद इन दुपट्टों को मैंने धो के सुखा दिया था, क्योंकि धोने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे ये। फिर इनको धो के सुखाया, और फिर मशीन वगैरह फिर घर की पूरी क्लीनिंग की, क्योंकि शाम की भी बच्चे काफ़ी फैलावा कर देते हैं पूरे घर में। तो पूरे बेड वगैरह सही किया, पूरी किचन रूम की क्लीनिंग की, झाड़ू वगैरह लगाई। और फिर उसके बाद मैंने अब चली गई थी किचन में अपने खाने की। फिर चावल तो उधर मैंने पहले ही भिगो दिए थे, फिर आ गई थी अपनी दाल चढ़ाने के लिए। और फिर मैं बना रही थी तुअर की दाल, और हमारे इसको बोलते हैं अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो फिर मैंने अपनी दाल को भीना और दाल धोकर और चढ़ा दी थी कुकर में, क्योंकि ये दाल जल्दी ही बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, और गर्मी में काफ़ी अच्छे लगते हैं दाल चावल। काफ़ी अच्छे से बच्चे भी खा लेते हैं, और सब लोग अच्छे से खा लेते हैं दाल चावल। और हल्का खाना भी होता है, क्योंकि कल भी काफ़ी हैवी खाना खा लिया था, और इसलिए 2 दिन से तो आज थोड़ा हल्का खाना हो गया था। तो इधर मैंने अपनी दाल को अच्छे से 2 से 3 बार धोकर और कुकर में डाल दिया था, क्योंकि धोने से काफ़ी इसमें काफ़ी वो केमिकल होते हैं, तो इसके सारे केमिकल हट जाते हैं। दाल को हमेशा अच्छे से धोकर ही रखना चाहिए, और इसको भिगोने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी गल जाती है। तो फिर मैंने डाल दिया था कुकर में दाल को, और उसमें डाल दिया था पानी, और फिर उसके बाद डाल दिए थे उसमें कुछ मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिए, और ये मसाले डाल दिए थे। और इसके बाद फिर इसको ढक्कन लगा के रख दिया था गैस पे, और जो 2 से 3 सीटी में ही हमारी दाल गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये गलने में दाल को। और फिर उधर मुझे अपनी करनी थी, और फिर उधर मुझे इसके भगार की भी तैयारी करनी थी। तो मैं उधर भगार का सामान भी काटना था। तो फिर मैंने सबसे पहले अपनी दाल को चढ़ा दिया था, और फिर बर्तन वगैरह धोए थे
वो बर्तन भी लगाने थे, तो मैंने पहले अपनी किचन में बर्तन वगैरह छीके में लगा दिए थे सारे, और अपनी किचन थोड़ी अच्छे से साफ़ कर ली थी क्योंकि काफ़ी फैला हुआ हो रहा था किचन में। तो किचन को भी साफ़ कर लिया था और फिर इधर अपना पूरा वो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च इनको भी काट लिया था, और हरा धनिया ये चारे काट लिया था। टमाटर महंगे हो रहे हैं तो टमाटर मैंने ज़्यादा नहीं काटे थे, एक ही टमाटर काट लिया था दाल में डालने के लिए, क्योंकि ये दाल बिना टमाटर के अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए टमाटर एक ही काट लिया था, एक प्याज काट ली थी और 2-3 हरी मिर्ची और हरा धनिया, इन सबको मैंने काट के रख लिया था बघार के लिए। और फिर उधर अपने चावल भी बनाने की तैयारी हो गई थी, कि जैसे कि मैं चावल हमेशा जीरा राइस ही बनाती हूँ, क्योंकि बॉयल चावल तो कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं हमेशा जीरे में ही चावल करती हूँ। तो उधर हो गई थी मेरी सब खाने की तैयारी, और बच्चे भी कोचिंग से आने वाले थे, तो फिर जल्दी टाइम काफ़ी हो गया था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना पूरा किचन का काम किया और असर की नमाज़ भी अदा की, और उसके बाद अपना किया, क्योंकि फिर मगरिब में भी नमाज़ का टाइम हो जाता है, इसलिए मगरिब से पहले मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ अपने खाने वगैरह से। तो देखिए इधर हो गई थी सब सामान तैयार, और फिर चढ़ा दिया इधर कढ़ाई देगची में अपना तेल डाल दिया था, और तेल डालता रिफ़ाइंड ऑयल, क्योंकि चावल जो बनते हैं ये रिफ़ाइंड ऑयल में अच्छे लगते हैं, वैसे तो सरसों का खाते हैं, लेकिन ये चावल जो सरसों में पीले पीले हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिफ़ाइंड डाल दिया था। और फिर उसके बाद डाल दिए थे जीरा, और फिर डाल दिए थे चावल और पानी डाल दिया था, और इनको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें डाल दिया था नमक, और फिर ढक के रख दिया था। और चावल हमारे बन रहे थे इधर, और उधर फिर हो गई थी मेरे दाल में बघार की तैयारी, क्योंकि दाल भी बनकर हो गई थी तैयार। फिर मैंने अपनी कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसमें फिर डाल दिया था जीरा, और जीरा डालकर फिर डाल दी थी मैंने प्याज जो काटी थी, वो प्याज डाल दी थी और प्याज को भी भून लिया था। और ऑयल इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि काफ़ी छींटें आ रही थी, तो फिर थोड़ा मैंने अपने फ़ोन को भी दूर कर लिया, और मैं भी दूर हट गई थी क्योंकि काफ़ी छींटें आ रही थी। तो देखिए प्याज हमारी हो गई थी ब्राउन, फिर इसमें डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्ची, और इनको भी अच्छे से भून लिया था हल्का सा नमक डाल के, क्योंकि नमक डालने से टमाटर हो जाते हैं काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे से भुन जाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था नमक, काफ़ी कितना अच्छा लगा था। फिर डाल दिया था गरम मसाला डालने के बाद, और फिर डाल दी थी दाल, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई थी और अच्छे से भुन गई थी। फिर जो मेरी कुकर में दाल रखी थी मैंने, सारे मिर्च मसाले तो दाल के अंदर ही डाल दिए थे, इसलिए सारे दाल को फिर मैंने डाल दिया इसमें, और इसको थोड़ी देर तक पका लिया था, और फिर डाल दिया था इसमें हरा धनिया, क्योंकि तुअर दाल हो चाहे कोई सी दाल हो, बिना हरा धनिया के तो हर चीज़ अधूरी है। तो फिर मैंने डाल दिया था हरा धनिया। उधर मेरी दाल बनकर हो गई थी तैयार देखिए, और उधर चावल भी बनकर हो गए थे तैयार। और फिर मैंने काट लिया था सलाद, खाने के साथ सलाद के खीरे वगैरह काट लिए थे, और खाना मेरा हो गया था रेडी। और फिर इधर देखिए खाने की बच्चे बैठे थे खाना खाने के लिए, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, हम लोग सब खाने क्या हो गया था, खाना भी बनकर हो गया था तैयार, और बस सब खाने की थाली भी लग गई थी मेरी, और सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे दस्तरखान पे। और माशाल्लाह ये तो खाने की थाली है आप लोगों के लिए, बाकी हमारा तो दस्तरखान पे खाना भी लग गया था, और ये खाने की थाली रही। और इधर खाना देखिए, खाना खा पी के सबका खाना पीना हो गया था, और इधर देखिए काफ़ी बच्चों ने भी अपने थोड़े हाथ से चावल निकाले थे तो काफ़ी फैला दिए थे, और इधर मैं धो रही थी बर्तन वगैरह, और बच्चे कर रहे थे अपने इधर रूम की सफाई, बेटी कर रही थी रूम की सफाई, और मैंने अपनी किचन की कर ली थी सफाई। देखिए मेरी पूरी किचन क्लीन हो गई थी रात में, जैसे कि मैं करती हूँ। इधर ये रूम की क्लीनिंग कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी बेटी, और फिर बच्चे बैठ गए थे अपना होमवर्क करने के लिए, क्योंकि बच्चे हमेशा नाइट में बैठ के खाना वाना खा के अपना होमवर्क करते हैं। तो देखिए इधर बच्चों का हो गया था होमवर्क। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, कल मिलते हैं अगले ब्लॉग।